डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 2, इसका जो आज टॉपिक है वो है GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मीन GUI मीन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के लिहाज से 3 टाइप्स के होते हैं। एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस और मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस जो होते हैं उनका। तो अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने लगे हैं जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस रखता है। अब इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस रखता है, प्रोवाइड्स यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। यूज़र फ्रेंडली से मुराद ये है कि यूज़र इसको आसानी के साथ इस्तेमाल करता है। यूज़र के लिए यूज़ करना आसान है। जैसे कि आपने देखा है कि इंटरफेस के हिसाब से इसकी 3 टाइप्स हैं, जिसमें ये एक GUI इंटरफेस है जो हम पढ़ रहे हैं, CLI है और मेन्यू ड्रिवन है। ठीक है। अब इसमें जो CLI है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें यूज़र को सारी कमांड्स याद करनी पड़ती हैं। कमांड लाइन इंटरफेस जो है, इसमें यूज़र को तमाम कमांड्स जो है ना याद करनी पड़ती हैं, फिर उनके मीनिंग्स का उसको पता है होना चाहिए, फिर इसके स्पेलिंग्स का पता होना चाहिए, तो वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है। ठीक है। तो जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। इससे यूज़र को इस्तेमाल करने में आसानी होती है। दिस मेक्स it easier for people with little computer skills to operate the computer। अब GUI इन यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो लोग जो कंप्यूटर को बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, वो आसानी के साथ क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नए लोगों के लिए, जो नए लोग होते हैं जो कंप्यूटर इस्तेमाल करने का शौक़ रखते हैं, तो उनके लिए कंप्यूटर लर्न करना आसान होता है। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो कोशिश करती है कि ऐसे कंप्यूटर, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो पब्लिक में फैलाना चाहते हैं और पब्लिक तक उसकी रसाई हो, तो उनका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है वो बहुत सादा सा रखते हैं। उसको वो CLI मोड में नहीं रखते, उसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देते हैं, और वो भी बड़ा प्यारा करके देते हैं ताकि लोग उसको इस्तेमाल करें, आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकें। उनके ऊपर कम से कम उनके ऊपर ट्रेनिंग हो उनकी। ठीक है। अब आपने देखा कि पहले जो थे मोबाइल आते थे, वो उसमें क्या था, मेन्यू ड्रिवन होते थे मोबाइल। अब जो मोबाइल आ गए हैं वो ग्राफिकल इंटरफेस वाले आ गए हैं। A GUI combines the 4 elements which are Windows। जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनमें जो 4 ये चीज़ें कामन होती हैं, एलिमेंट्स कामन होते हैं, आइकन होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं एंड पॉइंटर्स होते हैं। ये 4 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। और ऑल द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज़ प्रेजेंटेड इनसाइड अ विंडो। और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी आइकन के रिलेटेड, किसी भी मेन्यू के रिलेटेड, ठीक है, तो वो किस में शो की जाती है, विंडो के अंदर शो की जाती है। स्मॉल ग्राफिकल सिंबल नोन एज आइकन्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट फाइल्स, फोल्डर्स, ड्राइव्स, प्रोग्राम्स एंड कमांड्स। ठीक है। अब इसके अंदर आप जो चीज़ सुनेंगे वो होगा आइकन। विंडो के बारे में तो आपने देख लिया, विंडो क्या होती है, ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा ये विंडो किस किस्म की होती है, आइकन किस किस्म के होते हैं, मेन्यू क्या होते हैं, और फिर पॉइंटर के बारे में। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं, चारों के बारे में हम पढ़ते हैं साथ साथ। जो पहला जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी कि विंडो के बारे में, कि किसी भी चीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो विंडो में शो की जाती है। और आइकन क्या चीज़ होती हैं, ये छोटे छोटे ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं। ठीक है। फाइल्स का सिंबल किस तरह का होगा, जैसे आप फेसबुक
यूज़ करते हैं तो फेसबुक का जो सिंबल है वो इस तरह करके आइकन छोटा सा बना होता है, फेसबुक का ब्लू कलर उसमें डाला होता है उन्होंने। फोल्डर का आपने देखे होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो अभी स्लाइड है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड्स हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये इसमें कैसे इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल ग्राफिकल सिम्बल्स नोन एज आइकन्स आर यूज टू रिप्रेजेंट फाइल्स, फोल्डर्स, ड्राइव्स, प्रोग्राम्स एंड कमांड्स, ठीक है। तो ये आइकन जो हैं, ये फाइल को शो करने के भी आइकन होते हैं, फोल्डर को शो करने के भी आइकन होते हैं, ड्राइव्स जैसे सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, हार्ड डिस्क की जो पार्टीशंस हम करते हैं, हार्ड डिस्क को डिफरेंट हिस्सों में तकसीम करते हैं, उसके भी आइकन होते हैं। डिफरेंट किस्म की कमांड्स होती हैं, उनके भी हम आइकन्स बना सकते हैं। डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स हैं, उनके भी आइकन होते हैं। जैसे गेम आप इंस्टॉल करते हैं तो गेम भी एक प्रोग्राम है, उसका भी एक आइकन होगा। आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, उसका भी एक आइकन है, ठीक है। तो आइकन भी इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। मेन्यूज प्रेजेंट वेरियस कमांड्स फ्रॉम विच यूज़र मेक अ सिलेक्शन। मेन्यू क्या करता है, वो एक कमांड होती है, ठीक है। वेरियस कमांड्स होती हैं जिसमें से यूज़र कोई एक सिलेक्ट करता है। जैसे आप कोई विंडो यूज़ करते हैं, गेम यूज़ करते हैं, तो उसमें वो मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो उसके तमाम ऑप्शन शो हो जाते हैं, ठीक है। इसमें मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको रेज़ करना चाह रहा हूँ तो ये डिफरेंट किस्म के मेन्यूज़ में सिर्फ मैं एक ही सिलेक्ट करूँगा कि रेज ऑल, तो ये सबको रेज ऑल कर देता है। माउस और टच पैड इज़ यूज एज पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। हम माउस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टच पैड को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एज अ पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर। फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क सच एज सिलेक्शन, हम माउस के ज़रिए से सिलेक्शन भी कर सकते हैं, माउस के ज़रिए से ओपनिंग ऑफ फाइल और फोल्डर भी कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम ओपन करना हो। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसके अंदर मैंने बताया कि चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आपने याद रखना है। फिर इन चारों चीज़ों के बारे में बताना है कि विंडो क्या चीज़ है, आइकन क्या चीज़ है, मेन्यू क्या चीज़ है, पॉइंटर क्या चीज़ है, ठीक है। और इन सब के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको सामने मैंने बता दी है, इसकी ट्रांसलेशन भी कर दी है ताकि आपको आसानी के साथ इसकी समझ लग सके। अब आपने देखा होगा कि जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो विंडोज़ 7 है। विंडोज़ इंस्टॉल करके, ठीक है, तो आप जब देखेंगे विंडोज़ 7 को इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद उसके आइकन देखेंगे तो इस तरह के नज़र आएंगे। ये रिसाइकल बिन का आइकन है, ये माई कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का आइकन है, ये फ़ोल्डर का आइकन है, ये वर्ड की फ़ाइल का आइकन है, ये एक प्रोग्राम है अडोब का, ठीक है, पीडीएफ रीडर राइटर भी हो सकता है, उसका ये आइकन है। गूगल क्रोम का ये आइकन है, ठीक है। इसके ऊपर ये वाला एक निशान बना हुआ, अगर आप गौर करें तो ये मैं बताता हूँ कि ये शॉर्टकट होता है कि यानी असल फ़ाइल किसी और जगह पे पड़ी होती है, ठीक है, लेकिन उसका एक शॉर्टकट इधर रखा होता है। जब इस पर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो असल में वो दूसरा जो है जो असल लोकेशन पे पड़ा होता है वो ओपन हो जाता है। ये फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आइकन के बारे में पढ़ते हैं, आइकन्स क्या चीज़ है। व्हाट इज़ एन आइकन, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है आइकन क्या है। तो एन आइकन इज़ अ स्मॉल ग्राफिकल सिंबल। जैसे ये एक सिंबल है, किसकी सिंबल है, रिसाइकल बिन की, ये माई कंप्यूटर की सिंबल है। ये छोटे से होते हैं और आपकी स्क्रीन पे बेशुमार आ जाते हैं, 50, 100, 150, यहाँ तक आप उसका साइज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी तरह ये ग्राफिकल सिंबल है किसकी, फ़ोल्डर की, ये ग्राफिकल सिंबल है वर्ड की फ़ाइल की, ये अडोब के किसी प्रोग्राम की एक है सिंबल है, ग्राफिकल सिंबल। गूगल क्रोम है तो उसकी ये सिंबल है। तो अब आपको कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है, कमांड लाइन इंटरफेस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अगर माई कंप्यूटर को शो करना चाहते हैं तो इस पर ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, माउस के साथ उसकी जो राइट क्लिक होती है, लेफ़्ट क्लिक होती है, उसको डबल क्लिक करेंगे तो उसमें यह सारा जो माई कंप्यूटर की विंडो को ओपन कर देगा। एन आइकन इज़ अ स्मॉल ग्राफिकल सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ फाइल,
फोल्डर, एप्लीकेशन और डिवाइस, वो डिवाइस को भी शो कर सकता है। हार्ड डिस्क की है जो सिंबल, वो भी मैं बताऊंगा किस किस्म की आती है विंडोज 7 के अंदर। देयर आर सम स्पेशल सिस्टम आइकन सच एज रिसाइकल बिन कंप्यूटर दैट आर केप्ट ऑन द डेस्कटॉप। जो जब विंडोज 7 इंस्टॉल करते हैं तो इसमें रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर, इस तरह के जो हैं सिंबल जो हैं ग्राफिकल सिंबल, ये लाजमी पहले पड़े होते हैं। आइकन हैज़ लेबल एट दी बॉटम डिस्क्राइबिंग इट्स नेम। ये जो ABC यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इनका नाम चेंज कर सकते हैं। ABC का नाम आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे चेंज, इसका नाम रिसाइकल बिन रख सकते हैं, इसका नाम माई कंप्यूटर रख दें, इसका नाम जी 9 क्लास रख दें, इस फाइल का नाम माई CV रख दें, इस फाइल का नाम कोई अपनी मर्ज़ी से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये फिर नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इनका नाम कैसे हमने चेंज करने हैं। रिसाइकल बिन का जो सिंबल है ये इस तरह का नज़र आता है आपको। ठीक है, अब रिसाइकल बिन क्या चीज़ है? इट इज़ अ टेम्परेरी प्लेस। ठीक है, ये एक टेम्परेरी प्लेस है, फोल्डर है। ठीक है, लेकिन उसकी शक्ल कुछ इस तरह की नज़र आएगी। फॉर आइटम्स दैट यूज़र डिलीट्स, ये वो प्लेस है जब कोई यूज़र कोई चीज़ डिलीट करता है। मसलन मैं इस फाइल को डिलीट करना चाहूँ, इस फाइल को जब मैं राइट क्लिक करूँगा एक मेन्यू ओपन होगा, उसमें डिलीट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करूँगा तो ये इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ताकि अगर आप गलती से डिलीट कर चुके हैं तो इसको दोबारा ओपन करें और दोबारा ओपन करके इसको रीस्टोर करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये जो रिसाइकल बिन से जो फ़ाइल है निकल के वापस अपनी असली जगह पर वापस आ जाएगी। तो ये रिसाइकल बिन क्या करता है कि इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो आप जो डिलीट कर देते हैं वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है। When a file or folder is deleted from a hard disk, it goes to the recycle bin. हार्ड डिस्क से जब आप डेटा डिलीट करते हैं तो ये आपका माई कंप्यूटर जो है इसकी डिफरेंट प्लेसेस बनी होती है, वो सारी की सारी असल में हार्ड डिस्क के अंदर ही होती हैं। आपकी पिक्चर्स वाला एरिया वो भी हार्ड डिस्क के अंदर होता है, आपका जो डेस्कटॉप है वो भी हार्ड डिस्क के अंदर ही होता है। तो जो भी डेटा आप डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में आ जाता है। द यूज़र कैन रीस्टोर इट्स ओरिजिनल लोकेशन। तो यूज़र क्या करता है, इस डिलीटेड डेटा को रीस्टोर भी कर सकता है, वापस भी हासिल कर सकता है। यूज़र कैन आल्सो डिलीट अ फाइल और फोल्डर परमानेंटली फ्राम द रिसाइकल बिन। जो चीज़ें रिसाइकल बिन में आ जाती हैं उसको आप परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप डिलीट कर देंगे तो उसको फिर आप रिटर्न नहीं कर सकते, रिस्टोर नहीं कर सकते। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें डिलीट होगी रिसाइकल बिन से वो वापस नहीं आती। हाँ, स्पेशल मेथड्स के ज़रिए से, स्पेशल सॉफ्टवेयर के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, उन डिलीटेड फाइल्स को वापस ला सकते हैं। ये याद रखिएगा, जो डिलीट का वर्ड है कंप्यूटर की जो एजुकेशन के अंदर डिलीट का वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। यह डिलीट का वर्ड आपको समझाने के लिए है कि ये एक फ़ाइल यहाँ से आपने इसको क्लियर किया और रिसाइकल बिन में डाल दिया। ये असल में डेटा हार्ड डिस्क पे स्टोर ही होता है, इसकी लेयर्स बन जाती हैं। फिर स्पेशल सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, उन लेयर्स को उठाते हैं और उनमें से जो डेटा पड़ा होता है पुरानी डेट में उसको उठा लेते हैं। तो जैसे जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फंक्शनैलिटीज़ के बारे में पढ़ते जाएंगे तो ये भी आपको फंक्शनैलिटी पता होगा कि जो डिलीटेड होती हैं वो कैसे उसको डिलीट करते हैं, या किसी चीज़ को फॉर्मेट करना है, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना है, उसको डेटा जिसमें से डिलीट करना है तो फिर वो उसका क्या प्रोसीजर होता है और उसको हम रिट्रीव कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं लेकिन वो जब डिलीट हो तो रिसाइकल बिन में ना हो बल्कि परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो फिर आप क्या करते हैं, आप कीबोर्ड के ऊपर एक शिफ्ट का बटन बना होगा। कीबोर्ड को जब चेक करेंगे तो इसके ऊपर यहाँ पे शिफ्ट का बटन बना होगा। शिफ्ट वाले बटन को और यहाँ पे डिलीट का बटन बना होगा, की जिसको बोलते हैं, उस शिफ्ट और डिलीट की को इकट्ठे प्रेस करेंगे इसको, लेकिन पहले सेलेक्ट करके और शिफ्ट और डिलीट कीज़ दोनों को इकट्ठे प्रेस करेंगे तो ये परमानेंटली जो है ना वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन आपसे एक मरतबा पूछेगा कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको यस प्रेस करेंगे तो ये फिर डिलीट हो जाएगा, फिर आप इसको सिंपल वे से रिट्रीव नहीं कर सकते, वापस हासिल
नहीं कर सकते। अब है कंप्यूटर आइकन। ये कंप्यूटर का आइकन है। जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, लेफ़्ट क्लिक, तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है। इसमें ये जो नज़र आएगा, ये आपको हार्ड डिस्क का जो है सी ड्राइव नज़र आएगी। इसी तरह इसका नाम डी ड्राइव होगा। आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसके आइकन की शेप भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो फिर स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप विंडोज़ 7 को यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर ये विंडो 7 में, विंडो 10 में या इससे पहले वाली जो विंडोज़ हैं उसको जब आप यूज़ करेंगे तो उसका मेथड सेम ही है। यहाँ पे इसके नीचे जो फोल्डर आपने करंटली जिनका ऊपर काम किया होगा तो यहाँ पे वो शो कर रहा होगा। ठीक है। लेफ़्ट साइड पे भी डिफरेंट किस्म के आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो ये एक विंडो है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो ये वाली विंडो ओपन हो जाती है। तो कंप्यूटर आइकन क्या है? अलाउज द यूज़र टू एक्सेस द कंटेंट ऑफ द कंप्यूटर ड्राइव्स। तो जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपकी हार्ड डिस्क नज़र आ जाती हैं। जो कंप्यूटर ड्राइव्स हैं उसके जो कंटेंट्स है, उसका जो डेटा हासिल करने के लिए तो ये कंप्यूटर का आइकन बना होता है। यहाँ पे जाके आप अपनी फाइल्स को, अपने फोल्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। व्हेन यूज़र डबल क्लिक्स ऑन कंप्यूटर आइकन, इट विल ओपन अ विंडो दैट डिस्प्लेस द ड्राइव्स प्रेजेंट ऑन द कंप्यूटर। तो जब आप इस माई कंप्यूटर या कंप्यूटर वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो जब ये फ़ाइल ओपन होती है तो इसमें आपको तमाम हार्ड डिस्क जो हैं वो शो हो रही होती हैं। तमाम जो सी डी रोम्स हैं या डी वी डी रोम्स हैं या सी डी ड्राइव्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही होती हैं। इट इज़ यूज टू नेविगेट एंड मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो ये यूज़र के आसानी के लिए होता है कि वो किस फाइल में, किस फोल्डर में, किस ड्राइव में, कहाँ पे वो अपना जो है वो डेटा जो एक्सेस करना चाहता है तो वो उस तरफ जा सकता है। उसको डबल क्लिक करते हुए ओपन करता जाता है और ये जो माई कंप्यूटर आइकन है उसको फिर नेविगेट करता है। उसका सारा एड्रेस जो होता है इस एड्रेस बार के अंदर बन रहा होता है। एक जो छोटी सी बात मैं आपको समझा दूँ, ये टिप है कि कोई भी फाइल है, ठीक है, तो उसकी आप लोकेशन मालूम करना चाहते हैं, जो शॉर्टकट बना होता है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो कोई भी फाइल है या फोल्डर है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये वाला बना हुआ है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें ये प्रॉपर्टी वाला एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसके ऊपर आपको पता चलेगा कि इसकी लोकेशन क्या है। तो ये जो पोर्शन है ये आपको बताएगा कि इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है। तो आपने इसकी लोकेशन जो है वो मालूम करनी हो किसी की, तो ये एक छोटी सी टिप है। ये आपकी बुक में टिप लिखी हुई है तो आपने उसको टिप को भी देख लेना है। फिर फोल्डर आइकन है, ये आपका फोल्डर आइकन बनता है। आप इस आइकन का जो पिक्चर है वो चेंज कर सकते हैं। फोल्डर्स को जो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट उसका ये कलर होता है और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी यही शेप, ग्राफिकल शेप होती है। तो आप जब विंडो 7 यूज़ करने के आदी हो जाएंगे तो फिर आप इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसको आप कोई और जो है ना ग्राफिकल सिंबल दे सकते हैं। फोल्डर आइकन रिजेंबल्स अ फिज़िकल फाइल फोल्डर। ये उसी तरह ही होता है जैसे फिज़िकल फाइल फोल्डर होता है। इट इज़ यूज टू स्टोर फाइल्स। आप ये फ़ाइल इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये ये प्रोग्राम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये शॉर्टकट इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। बाय कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कट पेस्ट भी कर सकते हैं। A folder can have an other folder inside, it is known as सब फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर मसलन ये एक फ़ोल्डर है, इसका नाम सी है। ठीक है। इसके अंदर आप एक और फोल्डर बना सकते हैं, उसका नाम आप डी रख दें। इसके अंदर डिफरेंट फाइल्स पड़ी होंगी, डिफरेंट जो प्रोग्राम्स पड़े हो सकते हैं।
Folders are used to keep files in organized manner and store devices such as hard disk so that can be accessed easily. अब फोल्डर्स क्या करते हैं, इनको यूज़ किया जाता है कि आप इनके अंदर फाइल रख सकें। तो आप फोल्डर का नाम रखें 2019 और आगे लिख दें रिज़ल्ट, तो आप इसके अंदर 2019 के रिज़ल्ट डाल दें। फिर 2020 रिज़ल्ट, तो उसके अंदर 2020 के रिज़ल्ट। तो आप अपने फाइल्स को आसानी के साथ ऑर्गेनाइज अंदाज के साथ और मैनर के साथ इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फिर है फाइल आइकन। मसलन ये हमारे पास फाइल है तो इसका ये आइकन बना हुआ है। इन ग्राफिकल, ये सिर्फ वर्ड की फ़ाइल है। गेम की फाइल्स होती हैं तो उनके डिफरेंट उनका ग्राफिकल इंटरफेस होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी फाइल्स हैं, जैसे कि आप मिसाल के तौर पर फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक की जो एप्लीकेशन है उसका जो यू बना होगा, ब्लू कलर उसके अंदर होगा। इसी तरह आप यू फ़ोन की कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसका डिफरेंट होगा। तो आप ना सिर्फ इन के कलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर कह रहा हूँ, ग्राफिकल इंटरफेस चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह पे और कोई पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है। उसका मेथड फिर मैं आपको किसी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि उसको कैसे चेंज करना। इन GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फाइल्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय आइकन्स। फाइल्स को भी आइकन के साथ प्रेजेंट किया जा सकता है। फाइल में कंटेन टेक्स्ट, फाइल के अंदर टेक्स्ट हो सकता है, फाइल के अंदर इमेजेस हो सकती हैं, फाइल के अंदर म्यूज़िक भी हो सकता है और अदर जो डेटा है उसके अंदर स्टोर हो सकता है, जैसे वीडियोस भी हो सकते हैं। यूज़र रिकग्नाइज फाइल बाय इट्स आइकन। यूज़र जो होता है फ़ाइल को आइकन से पहचान जाता है। मुझे ये पता है कि ये फ़ाइल है, इसका नाम इस तरह का रखूँगा, मुझे ये भी पता चल जाएगा कि इसके अंदर कंटेंट्स क्या है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसकी जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान सकता हूँ। आइकन और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल इज़ शोन इन फिगर। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसका ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर एक ये छोटा सा मॉड्यूल है वर्ड का, तो ये उसका एक आइकन है उस फाइल का। इसी तरह प्रोग्राम आइकन है, एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम फाइल्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड बाय आइकन्स, ठीक है। तो प्रोग्राम मसलन ये वाला प्रोग्राम है, इसी तरह आप कोई और प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं, PDF का और की यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट ग्राफिकल सिंबल्स आर यूज फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स। हर प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट होता है, हर कंपनी उसका डिफरेंट रखती है आइकन ताकि वो पहचाना जा सके। प्रोग्राम आइकन्स ऑफ एक्रोबेट रीडर इज़ शोन इन फिगर। और ये जो किसका एक्रोबेट रीडर का जो आइकन है ये शो किया गया है। तो प्रोग्राम आइकन्स भी होते हैं, ठीक है। प्रोग्राम आइकन्स हैं, ये फाइल आइकन्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अगर देखा ये फाइल आइकन है, ये आपका फोल्डर आइकन है, माई कंप्यूटर आइकन है, रिसाइकल बिन का आइकन है। तो फिर आगे एक रह गया शॉर्टकट्स का ना, तो शॉर्टकट का क्या है वो हम देखते हैं। शॉर्टकट आइकन आपने देखा है कि ये गूगल क्रोम का ये वाला पोर्शन देखें तो इसके साथ ये एरो की भी बनी हुई है। तो जिस फाइल के अंदर जिस आइकन के ऊपर ये वाला बना तो इसका मतलब है ये ओरिजिनल ये नहीं है, बल्कि ये किसी लोकेशन को शो कर रहा है। तो शॉर्टकट आइकन्स आर क्रिएटेड टू एक्सेस प्रोग्राम फाइल और फोल्डर क्विकली। तो आप मिसाल के तौर पर आपके पास एक माई कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर के अंदर आपकी एक सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर फिर फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये एक फ़ाइल पड़ी हुई है। तो आप उसको हर जब भी बार बार एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसको अपने डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं, इस फोल्डर के ऊपर या इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके तो इसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फाइल जो पड़ी थी वे फ़र्ज़ करें किसी ऐसी जगह पे पड़ी थी जहाँ पे हम 4-5 फोल्डर और 4-5 ड्राइव में से गुज़रते, एक ड्राइव में से गुज़रते हुए उसके अंदर 4-5 फोल्डर में से गुज़रते हुए फिर जाके इसको एक्सेस किया, तो क्यों ना हम इसका शॉर्टकट बना लें ताकि ये बार बार यूज़ होती है अगर, तो हम इसका शॉर्टकट बना लें। तो जब भी ये डेस्कटॉप पे पड़ी होगी आपके तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आसानी के साथ उस लोकेशन की जगह पे ओपन हो जाएगी। दे हैव अ नैरो एरो एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर टू द नेम बिलो इट। ये बताया कि ये एक एरो बना होता है, ठीक है, बॉटम के ऊपर लेफ़्ट साइड के ऊपर। शॉर्टकट आइकन ऑफ गूगल क्रोम इज शोन इन फिगर। तो ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है इसका
आइकन शो करवाया गया है। तो बेटा यहाँ तक आपका जो सिलेबस है, जो आज का टॉपिक है, ये ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ हम हाज़िर होंगे। उसमें मैं आपको विंडोज़ इंस्टॉलेशन के मेथड भी बताऊंगा, और जो आपकी बुक के अंदर मेथड दिया गया उसको फॉलो करते हुए विंडो इंस्टॉल करना सीखेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।